पॉइंट ब्लैंक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेंगे जैसे धर्मेंद्र प्रधान का लिया गया? देखिए, अगर अगर हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात यदि मान लीजिए हम लोग 2 हफ्ते पहले कर रहे होते, 3 हफ्ते पहले कर रहे होते, हम ही लोगों ने बहुत बार इस पर टिप्पणी की कि असंभव है, ये इस्तीफे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। लेकिन हमने देखा कि जब बात प्रधानमंत्री के गले की, प्रधानमंत्री की खुद की इमेज की आई, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं आशुतोष की जो मापदंड, जो पैमाना धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तेमाल किया गया, वही मापदंड अमित शाह जी के लिए भी किया जाएगा, तो मुझको लगता है कि वो राजनीतिक जो दिशा है वो ठीक नहीं होगी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वो ठीक नहीं होगा। अमित शाह जी इस सरकार के ही नंबर 2 नहीं, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के भी वो कंट्रोलर हैं। वो जितने नट्स एंड बोल्ट्स, लीडरशिप, उन नट्स एंड बोल्ट्स में जो ऑयलिंग की जरूरत होती है, ग्रीजिंग की जरूरत होती है, वो सब करने वाला यदि कोई शख्स है इस सरकार में, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह है। आप बिल्कुल लाजमी तौर पर यह सवाल उठा सकते हैं कि पिछले 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह के जो 2 आंखों के तारे थे, और शायद अभी भी हैं, एक भूपेंद्र यादव और एक धर्मेंद्र प्रधान, दोनों ही इन अमित शाह के लालों पे या अमित शाह की आंखों के तारों पे इतना बड़ा सवाल उन दोनों के ऊपर कैसे लग गया? भूपेंद्र यादव के 3 सचिव हटा दिए गए रातों रात और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इस सब के बावजूद मैं ये नहीं मानता कि प्रधानमंत्री अमित शाह को उसी पैमाने से देखेंगे जिस प्रकार से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को देखा। उसका जो सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है वो ये है कि आप यदि संसद में आप देखें, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आज बोले या कल बोले, राहुल गांधी की प्रमुख थी मांग पर कि अमित शाह जी कहाँ हैं, सबने पुरजोर तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एक तरीके से टेबल टर्न करने का प्रयास किया। ये बात अलग है कि टेबल टर्न होते हैं कि नहीं होते हैं, बात अलग है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई कहीं से भी संकेत हमको नहीं दिख रहा है कि अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच सकती है। ऐसा कोई संकेत नहीं आशुतोष। बिल्कुल आपने सही कहा भूपेंद्र। जब हम पिछले हफ्ते या इसके पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो नहीं होगा, और बहुत सारे लोग कह रहे भाई सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते और इस्तीफा नहीं होगा, सरकार दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि उसका अर्थ ये होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा होगा तो फिर बात आगे तक बढ़ेगी। एक बार अगर खून मुंह को लग गया तो फिर वो और शिकार खोजेगा। एग्जैक्टली वही बात होती हुई दिखाई पड़ी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा, यानी मोदी है तो मुमकिन है। तो मैंने जो ये सवाल पूछा वो ये सोचते हुए सवाल पूछा, क्योंकि देखिए सारा मुद्दा जो गड़बड़ हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ। सारा मुद्दा जो बीजेपी और सरकार के लिए गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद जिस बड़े पैमाने पर पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई और जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। उसके पहले तक इस आंदोलन को इतनी ऑक्सीजन मिली ही नहीं थी और लोग कह रहे थे फ्लॉप शो होने वाला, फ्लॉप शो होने वाला। तो बर्बरता जो छात्रों के ऊपर हुई उसने पूरे देश को झकझोरा, पेरेंट्स को झकझोरा। ऐसे में बर्बरता किसने की, किसके कहने पर की गई, बड़ा सवाल है। चूंकि वो गृह मंत्री है और दिल्ली की पुलिस सीधे उनको रिपोर्ट करती है, तो सवाल है। यानी अब दाग अमित शाह के ऊपर भी लगा हुआ है। ऐसे में उनके ऊपर क्या दबाव इस वक्त नहीं होगा? देखिए, राजनीति में ना आशुतोष एक शब्द है माफी। मैं माफी मांगता हूं अपने कृत्यों के लिए। ये जो वाक्य है, मैं माफी मांगता हूं अपने कृत्यों के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में नहीं है। आपने देखा किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो 2 पृष्ठों का जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो अपना इस्तीफानामा जो उन्होंने डाला, या उसके बाद जिस प्रकार से उनका संसद के परिसर में एनडीए के सांसद, बीजेपी के सांसदों ने जिस प्रकार से, जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत करने का जो प्रयास किया गया, वो क्या कहीं से लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी मांगने के चक्कर में हैं? या उसके बाद से जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे जो टीका टिप्पणी चल रही है, या ये बोला जा रहा है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, राहुल गांधी ने अमित शाह के ऊपर जो आरोप लगाया कि अमित शाह ने फायरिंग करवाई, अब राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे, समित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह संसद में बोल रहे हैं। दरअसल आपके सवाल का जो जवाब है आशुतोष, वो संसद से बाहर है। तो यदि आप मुझे 1 मिनट का समय दें तो मैं आपको प्लीज कहानी बताता हूं मैं, जो शायद संभवतः वो अब तक बाहर नहीं आई है। और चूंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा तथ्यों के पीछे तक और अंदर तक जाने का हमेशा प्रयास करता हूं। देखिए, एक शख्स थे सतीश गोलचा जी,
जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे। सतीश गोलचा जी को ठीक इस आंदोलन के बीचों बीच, जब तक आंदोलन चल रहा था, सडनली सतीश गोलचा जी को हटा दिया गया रातों रात। वो अपने घर से निकले थे दफ्तर जाने के लिए, लेकिन उनको पता चला कि भाई उनको जो है उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। अब उनके बजाय उनका रिप्लेसमेंट आते हैं एक सज्जन अनुराग। अब अनुराग जी जो हैं वो कौन है? वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के व्यक्ति हैं। उन्होंने 20 साल अपना पूरा करियर इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेस्क के पीछे बैठ के रिपोर्ट्स बनाने में उन्होंने लगाया। अब सवाल ये उठता है कि पहले तो सतीश गोलचा को क्यों हटाया? क्योंकि सतीश गोलचा जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, वो भी अमित शाह के बड़े करीबी बताए जाते थे, और उनको हटा के अनुराग को ही क्यों लाया गया? और अनुराग के आने के बाद जिस बर्बरता की आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो लाठीचार्ज जो छात्रों के ऊपर, उस भीड़ के ऊपर हुआ, उसका खामियाजा किसके ऊपर? रैपिड एक्शन फोर्स ने जो पैलेट गन्स चलाई, जो गोलियां चलाई, अब ये तो साबित हो चुका है ये कि उसकी भी जो एंट्री थी वो दिल्ली पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में कराई गई थी। इसका मतलब कि दिल्ली पुलिस ये सब कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है गृह मंत्री को, दिल्ली पुलिस चलती है भाई राज्यपाल के महकमे से। तो क्या हम ये माने कि अनुराग जी को इसलिए लाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्री को शायद ये भनक थी कि ये आंदोलन उग्र होने वाला है, और इस उग्र आंदोलन के लिए उनको एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसका इंटेलिजेंस पे, जिसका काउंटर इंटेलिजेंस पे जिसका कुछ अनुभव रहा हो? या कहीं ऐसा तो नहीं कि सतीश गोलचा जी के ऊपर संभवतः कुछ ऐसे आरोप थे जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता, और शायद उन आरोपों के कारण उनको हटा दिया गया हो? तो ये जो अमित शाह की जो भूमिका है इस पूरे एपिसोड में, वो भूमिका है सतीश गोलचा बनाम अनुराग जी की। ये जो कहानी है, इस रस्साकशी के बीच में कहीं वो भूमिका फंसी हुई है। या तो ये डिसीजन अनुराग ने अपने आप लिया स्थिति को भांपते हुए, और शायद उनको पूर्ण रूप से उनको छूट दी गई थी गृह मंत्री द्वारा कि भाई अगर कुछ होगा तो आप सर्वे सर्वा हैं, आप सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। और आरएएफ जो वहां पर मौजूद थी, आरएएफ ने दिल्ली पुलिस के कंधे के ऊपर अपनी पैलेट गन चला दी। इसलिए अमित शाह के ऊपर दबाव ये जरूर हो सकता है कि भाई उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं की निगरानी में जो ये सब काम दिल्ली में हुआ। लेकिन आप ये भी जानते हैं आशुतोष कि अभिजीत दीपके जब विदेश से आए थे और उनको जंतर मंतर पे जाने का जब उनको परमिशन दी गई थी, वो परमिशन भी तो सरकार ने सोच समझ के दी थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि अमित शाह ने वो परमिशन अपने आप दे दी होगी। वो परमिशन के लिए भी उन्होंने कहीं हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय में बात की हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में बात की हो। तो सिर्फ अमित शाह दबाव में नहीं है, दबाव में प्रधानमंत्री भी हैं, अमित शाह भी हैं। इसलिए सरकार एक ऐसा कुछ प्रयास कर रही है कि ये पूरा का पूरा जो बवाल है वो किसी प्रकार से एक काउंटर इंटेलिजेंस की कहानी के स्पेस में इस पूरी कहानी को पुश किया जाए। ये सरकार की मंशा है। अमित शाह उस दिशा में इस गाड़ी को लेके जाना चाहते हैं। दबाव ज्यादा उनके पर ये है कि किस प्रकार से उस गाड़ी को उस दिशा में ले जाएगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.